एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोल्हे और चावोंग को किंग के सामने देखते हैं, जहां किंग ने सोल्हे को चावोंग को ढूंढ के लाने के लिए कहा था क्योंकि वो उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। पर यहां किंग अपनी बात से साफ मुकर जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि सोल्हे की शादी चुनमो से होगी। सोल्हे उनको उनकी बात से ना मुकरने के लिए कहती है, पर वो गार्ड्स से कहकर सोल्हे को वहाँ से भिजवा देते हैं। किंग के फेस से हम साफ पता कर पाते हैं कि किंग भी ये सब करके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। चुनमो सोल्हे के सामने आता है और बड़ी ही बेशर्मी सी इस बात को कन्फेस करता है कि ये सब उसी का किया धरा है, क्योंकि जब उसने सोल्हे को पहली बार देखा था तभी उसे सोल्हे से पहली नज़र में प्यार हो गया था और वो सोल्हे से ही शादी करना चाहता है। ये सुन सोल्हे उससे कहती है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। किंग चावोंग को समझाते हुए कहते हैं कि उनका किंगडम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसे बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये सुन चावोंग काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और चुई नाम के साथ ड्रिंक करते हुए उससे कहता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि अगर उसने अपनी फीलिंग्स सोल्हे को नहीं बताई होती तो आज कम से कम सोल्हे को तो इतना हर्ट ना हो रहा होता। यहाँ चुई नाम उसे मैजिकल मिरर यूज़ करने के लिए कहते हैं, पर चावोंग साफ मना करते हुए कहता है कि वो मैजिकल मिरर से किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सारी पावर्स जो भी उसने अब तक पाई है सारी की सारी चली जाएंगी। चावोंग सोल्हे को इस शादी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए शादी करने के लिए कहता है, पर सोल्हे उससे साफ इनकार कर देती है। इन दोनों को साथ में चुनमो देख लेता है और अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसके बाद वो चावोंग पर झूठा देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे बंदी बना लेता है। जब इस बारे में सोल्हे को पता चलता है तब उसे भी चावोंग से मिलने नहीं दिया जाता। चावोंग जो कि बंदी था और काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी हालत में था, उसके साथ में चुनमो आता है एक इविल स्माइल के साथ और उससे कहता है कि अगर वो प्रिंसेस के इतना करीब नहीं चाहता तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता, और उससे कहता है कि अगर प्रिंसेस ने उसकी बात नहीं मानी तो प्रिंसेस के लिए भी बुरा होगा। ये सुन चावोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सोल्हे के साथ कुछ भी ना करे। जिसके बाद चुनमो सोल्हे के रूम में आता है और उसे एक बॉक्स देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी से भरा था। ये देख सोल्हे को चावोंग की दी गई एक सादी सी रिंग याद आती है, जो कि सादी थी पर पूरे प्यार और इमोशंस से भरी हुई थी। सोल्हे उससे कहती है कि उसे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहती है कि चावोंग को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जानती है चावोंग ने कुछ भी नहीं किया। सोल्हे को इतना जिद्दी देख चुनमो अपना असली रंग दिखाते हुए उसे बताता है कि चावोंग ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सब तो उसी ने किया है चावोंग को फंसाने के लिए। सोल्हे ये सब किंग को बताने का डिसाइड करती है, पर उसे ये सुनकर शॉक लगता है कि किंग ऑलरेडी इन सब बातों में जानते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर सोल्हे ने उसकी बात नहीं मानी तो सोल्हे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वहाँ से बाहर निकल चुनमो एक गार्ड से चावोंग को अगले दिन मार देने के लिए कहता है। ये सब कहते हुए उसे सोल्हे की एक दासी सुन लेती है और सोल्हे को आकर सब बता देती है। सोल्हे मैजिकल मिरर चुरा लेती है और अगले दिन चावोंग के जाने के बाद उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ चुनमो सोल्हे को महल में ना पाकर सभी सर्वेंट्स को मार देता है। सोल्हे चावोंग के पास पहुंचती है और उसे मैजिकल मिरर देते हुए उसे यूज़ करने के लिए कहती है। तभी वहां पर चुनमो भी अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और चावोंग कोई रास्ता ना पाकर मैजिकल मिरर की पावर्स को यूज़ करने लगता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मार देता है। ये देख चुनमो छुप जाता है, पर पीछे से आकर सोल्हे की गर्दन पर तलवार रख चावोंग से वो मैजिकल मिरर मांगता है। सोल्हे की गर्दन पर तलवार देख चावोंग बिना किसी हेजिटेशन के उस मिरर को नीचे फेंक देता है। चावोंग के मिरर फेंकते ही चुनमो चावोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सोल्हे बीच में आ जाती है और तलवार उसे लग जाती है। ये वही सीन था जो चावोंग को बार बार अपने विजन्स में आता था। सोल्हे मरने से पहले चावोंग को वो मिरर देती है और उसे चुनमो को ख़त्म कर देने के लिए कहती है। चावोंग भी गुस्से में आकर चुनमो की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेता है, जिसके बाद वो भी गिर जाता है। जैसा कि उसने चोई नाम से कहा था कि अगर उसने इस मिरर की हेल्प से किसी ह्यूमन को हर्ट करा तो उसकी सारी पावर्स खो जाएंगी। इसी के साथ उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ चावोंग को होश आया था। सोल्हे उसे होश में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तीनों गोस्ट भी वहाँ आते हैं और चावोंग ही देखकर काफ़ी शौक था कि अब सोल्हे भी उन सभी गोस्ट को देख सकती है। टाइम स्पिक होता है और सभी को पता चलता है कि सोल्हे एक प्रिंसेस थी। चोई नाम उसे पूछते हैं कि क्या उसे पूरा पास्ट याद आ चुका है, जिस पर
चावोंग कहता है कि उसे सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स ही याद आए हैं। ये सुन चोई नाम रिलैक्स थे, जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हों, और चावोंग के फेस से हम समझते हैं कि उसे कुछ और भी पता है जो इसने यहाँ कुछ नहीं बताया है। होश में आने के बाद से चावोंग सोल्हे के लिए काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ी काम कर रहा था, जिसे देख सोल्हे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। दूसरी तरफ हेसो, जिसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेंज हो चुका था। चावोंग जब से होश में आया था वो चोई नाम को किसी न किसी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये देख चोई समझ जाता है कि उसे अपना पास्ट पूरी तरह से याद आ चुका है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का डिसाइड करता है। सभी गोस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर चावोंग आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ चोई अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगता है और चावोंग उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। अब हम कहानी को पास्ट में देखते हैं, जहाँ जब चावोंग को किंग के सामने पेश किया गया था देशद्रोह के इल्ज़ाम में, तब चावोंग के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही चोई नाम ने ही दी थी। पर असल में उसने ऐसा अपने भाई को बचाने और चुनमो के फोर्स करने पर कहा था। असल में वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। सोल्हे और चावोंग के मरने के बाद वहाँ चोई नाम भी आता है और उनकी डेड बॉडी को देख वो भी वहाँ पर खुद की लाइफ को एंड करने का डिसाइड करता है, पर उसके पापों की वजह से वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाता। वो उसने जो किया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था। प्रेजेंट में चावोंग ये सब सुन उसे माफ़ करने का डिसाइड करता है। सीन अब हेसू की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका स्ट्रेंज बिहेवियर हमें ये साफ बता देता है कि वो असल में हेसू है ही नहीं, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस समय का है जब चावोंग ने प्रेजेंट में चुनमो की आत्मा को कैद किया था। असल में उस समय चुनमो की आत्मा कैद नहीं हुई थी, बल्कि किलर की आत्मा कैद हो गई थी और चुनमो किलर की बॉडी में ही था, जिसके बाद उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि चुनमो उसके अंदर से निकल चुका है और अब वो किलर है, और वहाँ से डर के भाग जाता है। जब हेसू उसे देखता है तो वो उसका पीछा करता है, जहाँ लास्ट टाइम हमें सिर्फ एक गन शूट का साउंड सुनाई दिया था। उस वक्त हेसू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, इस कारण चुनमो ने हेसू को पोजेस कर लिया था। अब प्रेजेंट में सोल्हे को डिटेक्टिव ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जा रहा था, जिस बात से सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यहाँ हेसू सोल्हे को देखकर एक ईविल स्माइल देता है, जो कि उसके अंदर का चुनमो था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मैं इसी तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।